Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the fourth episode of class 12th Geography, chapter number 6, that is secondary activities, द्वितीय क्रियाएं. Before moving forward, let's recapitulate what we have done so far. क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं. पहले एपिसोड में हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस या उनका महत्व क्या है. साथ ही साथ हमने क्लासिफाई किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को. 10 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो हमने डिस्कस की थी कि कौन सी होती है. और सेकंड जो एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. कोई उद्योग कहां पर है और कहां पर है तो वहां पे क्यों है, क्या कारण होते हैं, वो हमने सेकेंड एपिसोड में डिस्कस किया था. इन द थर्ड एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने वर्गीकृत किया था, क्लासिफाई किया वेरियस बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल, ऑन द बेस ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स, ऑन द बेस ऑफ द ओनरशिप एटसेट्रा. हमने बहुत सारे आधार थे, उनके आधार पे हमने क्लासिफाई किया था उन उद्योगों को. आज का जो हमारा फोर्थ एपिसोड है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हम ट्रेडिशनल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो कैसी होती थी, वो हम डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स की बात करेंगे. हम बात करेंगे मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो कैसी होती है, दोनों कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, उनको हम डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में. फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, स्वच्छंद उद्योग जिन्हें कहते हैं, और उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं. तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे एज ए केस स्टडी. हम एग्जाम्पल लेंगे रूहर वैली का. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की. सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएं. परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल रहे हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती थी वो कैसी होती थी, या आज भी जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हालांकि मॉडर्न हो चुकी है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, फिर भी अगर कहीं है तो वो कैसी होती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसकी विशेषताओं के साथ. जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती थी उनमें रोजगार का उच्च केंद्रण पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर रोजगार है उसके अवसर अधिक होते हैं. जहाँ पर ये उद्योग होते हैं वहाँ पर श्रमिकों की डिमांड है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, उनकी डिमांड है वो अच्छी खासी रहती है यहाँ पर. दूसरा, यहाँ पर आवास की कमी होती है, भीड़ भाड़ अधिक होती है. आपने देखा होगा कहीं पर अगर मौका मिला आपको तो बड़े पैमाने के जो पुराने उद्योग है वहाँ पर आवास एक छोटा सा रूम बना दिया जाता है जिसमें 5 या 6 या उससे भी ज़्यादा जो श्रमिक है वो रहते हैं, किसी तरीके से गुजारा करते हैं. तो छोटे छोटे क्वार्टर बना दिए जाते हैं और उन क्वार्टर में भीड़ भाड़ होती है. आमतौर पर उनका इसेंशियल आइटम्स है वो अंदर होते हैं और उनको गुजारा बाहर करना होता है. तो ये भी एक विशेषता होती थी. और अब भी अगर ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहीं पर है, पुराने उद्योग है, तो वहाँ पर इसी प्रकार का आपको माहौल या इन्वायरमेंट मिलेगा. तीसरी विशेषता की मुख्य सुविधाओं और गुणवत्ता का अभाव होता है. यहाँ पर सुविधाएं नहीं होती, ना साफ सफाई होती है, ना ही यहाँ पर ठीक से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और यहाँ पर जो भी सुविधाएं दी जाती है उनमें भी गुणवत्ता का अभाव होता है. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्वार्टर छोटे छोटे से होते हैं और वो छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं कि वो अपने एसेंशियल आइटम्स है, जरूरी वस्तुएं वो वहाँ पर रख पाएँ. तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती कि ठीक से क्वार्टर बने हो, उनको अलग से किचन दिया जा रहा हो, या पानी है, पीने के पानी की सुविधा है, या ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती. प्रदूषण और कूड़े के ढेर भी लगे होते हैं. आमतौर पर जहाँ पर इस प्रकार के उद्योग होते हैं वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है. ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन किया जाता है. तो पहले तो जो ज़्यादातर उद्योग होते थे, बड़े पैमाने के उद्योग थे, तो वो वहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती थी और काफ़ी धुआं निकलता था, राख के ढेर लगे होते थे. वो भी एक फीचर है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का. बेरोजगारी, एक तरफ यहाँ रोजगार का उच्च केंद्रण पाया जाता था, यानी कंसंट्रेशन अधिक होता था, रोजगार अधिक लोगों को मिलता था, लेकिन दूसरी समस्या ये थी बेरोजगारी भी अधिक थी. बेरोजगारी अधिक होने का कारण यह था कि काफ़ी संख्या में लोग थे आसपास के गांवों से, रूरल एरिया से काम की तलाश में शहरों में आते थे. सबको काम नहीं मिल पाता था, तो बेरोजगारी की समस्या भी अधिक रहती. दूसरा, इनमें से काफ़ी सारे उद्योग थे वो सीजनल इंडस्ट्री होती थी, मौसमी उद्योग होते थे. तो वहाँ पर एक सीजन में काम मिलता था और उसके बाद काम नहीं मिल पाता था. तो इसके कारण बेरोजगारी भी आसपास के इलाकों में अधिक होती थी. बेकार भूमि की समस्या, कई बार बड़े पैमाने के उद्योग लगा लिए जाते थे, काफ़ी जो ज़मीन थी
उसको एक्वायर किया जाता था, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो उसको ज्यों का त्यों वैसा ही छोड़ दिया जाता था और बेकार या बंजर भूमि की समस्या वो अधिक रहती थी। आप अगर किसी भी छोटे शहर के आसपास भी आप जाओगे तो वहाँ देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेटअप तो हुई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद क्या किया गया, वो ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी है। तो ऐसी समस्या उस वक्त थोड़ी ज़्यादा रहती थी। सामाजिक अलगाव और तनाव की समस्या ये भी इन उद्योगों के साथ जुड़ी थी, जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, कि लोग थे वो शहरों में शिफ्ट होते थे काम धंधे की तलाश में, रोजगार की तलाश में। और यहाँ पर क्योंकि शहरों में जहाँ पर ये उद्योग होते थे काफ़ी महंगाई अधिक होती थी, तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ जेंट्स हैं वही शहर में माइग्रेट करते थे। और वहाँ पर अलगाव की समस्या होती थी क्योंकि सामाजिक ताना बाना था वो उतना मजबूत नहीं होता था, परिवार गांव में रहता था। और तनाव की समस्या भी अधिक होती थी क्योंकि किसी प्रकार के मनोरंजन के या कनेक्टिविटी के साधन नहीं होते थे। तो ये समस्याएं भी इन उद्योगों के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया, कुछ विशेषताएं जो परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योगों की थी। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, केस स्टडी लेंगे, वो है रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी का, रूहर कोल फील्ड है जर्मनी का। तो वहां पर इसी प्रकार के बड़े पैमाने के उद्योग थे। अब वहां पर क्या है कैसा है थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां मैप वर्क में देखिए ये रूहर वैली दी गई है, यहां पर ये रूहर वैली है। रूहर वैली है वो कोल फील्ड, मतलब कोयले में रिच है, साथ ही साथ यहाँ पर बड़े भंडार पाए जाते हैं आयरन ओर के भी, लोएस्क भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हुई थी। वी कैन से दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उनमें से एक रूहर वैली पहले भी था और अब भी यही है। तो यहाँ पर जो उद्योग मुख्य तौर पर लगे थे वो उद्योग थे जो भारी उद्योग थे। तो यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो एक परंपरागत बड़े पैमाने का औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है रूहर। कोयला, लोहा और इस्पात अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पर आधार है क्योंकि यहाँ पर कोयला है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ साथ लोहे के भंडार भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, और यहाँ स्टील का निर्माण है वो भी बड़े पैमाने पर होता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है लोहा है, कोयला है और स्टील यानी इस्पात है। कोयले की मांग में धीरे धीरे कमी आई और जिसके कारण ये उद्योग सिकुड़ते चले गए, क्योंकि शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज होती थी उनके लिए पावर का एकमात्र सोर्स होता था वो कोल होता था, कोयला होता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई वैसे वैसे इंडस्ट्रीज है वो कोयले पे निर्भरता वो कम होती गई, और कोयले पे निर्भरता के कारण यहाँ के उद्योग है उनकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि अब जरूरी नहीं था कि जहाँ कोयला हो वहीं पर ही इंडस्ट्री है वो डेवलप हो। तो जैसे जैसे कोयले की मांग में कमी आई वैसे वैसे यहाँ के औद्योगिक विकास है उसकी गति धीमी होती गई। रूहर वैली है वो 80% इस्पात का उत्पादन करता है पूरे यूरोप के। 80% के आसपास जो स्टील है, यूरोप जर्मनी का जो स्टील है उसका उत्पादन यहाँ रूहर वैली में किया जाता है। औद्योगिक कचरे और प्रदूषण की समस्या भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर रही है, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग थे और जो उद्योग थे वो मुख्य तौर पर कोयले पर निर्भर थे ऊर्जा के लिए, और उसी के कारण वहाँ पर प्रदूषण की समस्या बड़ी हुई थी। पुराने उद्योगों के स्थान पर अभी जो परिवर्तन क्या है, यानी ये ऐसा था शुरुआत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था यूरोप के और पूरे विश्व के, और यहाँ पर मुख्य उद्योग जो थे वो भारी उद्योग थे, लोहा इस्पात आधारित उद्योग थे। लेकिन अभी वहाँ पर पुराने उद्योगों के स्थान पर नए उद्योग है उनका उदय हुआ है, जैसे कार असेंबलिंग इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन हुई है, यानी रूहर है वो एक नया रूहर बन रहा है। इसे हम न्यू रूहर और न्यू डेवलप्ड रूहर का नाम दे सकते हैं। तो ये एक बड़े पैमाने का परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। परंपरागत जो उद्योग था यहाँ का वो लोहा इस्पात उद्योग था। अभी नए उद्योग है वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं, वो है कार असेंबलिंग और केमिकल इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर भी परिवर्तन आए हैं समय के साथ। तो ये था एक केस स्टडी, इंपॉर्टेंट है ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रूहर वैली इंडस्ट्रियल जोन के बारे में, या उसके बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, उसके ऊपर एक नोट लिखिए।
अब आगे बढ़ते हम आगे हम बात करेंगे हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो वो कैसी होती है, तो उनकी क्या विशेषताएं होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि पहले हमने परंपरागत उद्योगों में क्या देखा, हमने देखा कि परंपरागत उद्योग थे वहाँ पर रिसर्च नहीं होता था और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी वो कम होती थी, लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका ही उपयोग किया जाता है। इसमें R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है वो साथ ही होती है और उसका जो महत्व है वो अधिक होता है, यानी साथ ही साथ रिसर्च वर्क है वो चलता रहता है ताकि जैसे ही कोई प्रोग्रेस हो, जैसे ही कुछ रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, उसका वो उपयोग करते हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था कि रिसर्च या चेंजेस में 100 ईयर्स लग जाते थे, सालों लग जाते थे। अब कुछ ही दिनों में, जैसे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, आप सेल फोन का यूज़ कर रहे हो तो कुछ ही दिनों में अपडेट आ जाता है। कई बार किसी एप्लीकेशन का अपडेट आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अपडेट किया और 2 दिन के बाद दोबारा भी आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो सेल फोन है वो अपडेट दे रहे हैं और ये अपडेट किसके कारण आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कारण आ रहे हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एसेंशियल पार्ट हो गया है इन मॉडर्न लार्ज स्केल हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री का। साथ ही साथ यहाँ पर वाइट कॉलर एम्प्लॉई है वो बड़ी संख्या में होते हैं, पेशेवर कर्मचारी जो होते हैं जिनको हम वाइट कॉलर बोलते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे होते हैं, जो मार्केटिंग में लगे होते हैं, जो डिजाइनिंग में लगे होते हैं, यानी जिनको हम वाइट कॉलर कहेंगे, तो इनकी जो संख्या होती है वो ब्लू कॉलर वर्कर से अधिक होती है। तो यहाँ पर पहले कि वाइट कॉलर वर्कर्स है उनकी संख्या अधिक होती है, जैसा कि पहले नहीं होता था। इसमें कुशल जो एक्सपर्ट ब्लू कॉलर भी काम करते हैं। हर किसी का जो वर्क है वो स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कोई पैकिंग का काम कर रहा है तो वो पैकिंग का कर रहा है, कोई डिजाइनिंग का कर रहा है तो वो डिजाइनिंग का कर रहा है, कोई असेंबलिंग का कर रहा है तो किसी एक पार्ट के असेंबलिंग का कर रहा है तो वो असेंबलिंग का ही करेगा काम। तो यहाँ स्पेशलाइज्ड होते हैं वर्कर, उनको उसी बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, उसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर ब्लू कॉलर भी अच्छी संख्या में काम करते हैं, लेकिन कैसे, अनस्किल्ड नहीं होते। हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में वो सभी स्किल्ड होते हैं और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन उनकी संख्या वाइट कॉलर से कम रहती है। रोबोटिक्स का उपयोग है असेंबली लाइन में किया जाता है। ऑटोमेटिक जो मशीन है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक पैकिंग होती है, सिर्फ ऑब्जर्व कह सकते हैं, मैनेज करना होता है स्किल्ड लेबर को। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार का प्रोडक्ट है तो उसमें कंप्यूटर का IT टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग बढ़ गया है, डिज़ाइनिंग वहाँ तैयार होती है, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण होता है, सारी मशीनें होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड होती है, इनको एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकता है जैसा कि पहले नहीं होता था। साथ ही साथ जो ऑफिस अगर हम देखें तो वो सुसज्जित होता है, अच्छे से साफ सफाई होती है, कम फैलाव वाला होता है, छोटा होता है। जो इनके हेड ऑफिस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के वहीं पर ही होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक कमरा बना होता था। आपने किसी इंडस्ट्री में अगर विजिट किया है तो 1 या 2 कमरे बने होते थे, रूम बने होते थे, तो वहाँ पर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती थी। अब जो ऑफिस होता है वो वेल प्रिपेयर्ड होता है, जहाँ से पूरे इंडस्ट्री को, सिस्टम को देखा जा सकता है। जहाँ पर एम्प्लॉई होते हैं वही उसी जो ऑफिस है उससे एसोसिएट होते हैं, टाइमिंग फिक्स होती है, एक फिक्स सिस्टम होता है। तो ऐसा भी एक बदलाव इन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। ऑफिस है, प्लांट और लैब सब एक साथ होते हैं। जहाँ पर ऑफिस है, जहाँ पे प्लांट है, वहीं पर ऑफिस होगा और वहीं पर लैब होगी, जहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क है वो साथ साथ किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री का। उस तकनीकी उद्योगों में नियोजित व्यावसायिक पार्क का कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बार इस प्रकार के प्रयास करती है कि उनको विशेष इकोनॉमिक जोन है, SEZ जिनको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको बढ़ावा देती है और वहाँ पर इनवाइट करती है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या MNCs है वो अपनी इंडस्ट्री है वो सेटअप करें। तो इस प्रकार जो SEZ होते हैं
वहाँ पर कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल जोन बन जाते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है, नया ट्रेंड है जो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज में देखा जाता है। इसमें नियमित रूप से केंद्रित, आत्मनिर्भर, अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी ध्रुव के तौर पर ये केंद्र जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वो डेवलप हो जाता है कि ये केंद्रित होते हैं, विशेष तौर पर फोकस होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पर आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि सभी फैसिलिटीज़ है वहीं पर अवेलेबल होती है, अरेंज कर लेते हैं या तो ये मिल करके पुलिंग के द्वारा। और यहाँ पर विशिष्ट जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ध्रुव का यहाँ पे है कि पोल बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है, एक हब बन जाता है। धीरे धीरे जब इस प्रकार की इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होते हैं, जैसे हम हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो ये आईटी सेंटर के हब बन चुके हैं, पोल बन चुके हैं। तो उसी ध्रुव है वो उस पोल के लिए या सेंटर के लिए या हब के लिए वर्ड है वो यूज किया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर इस प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क है वो डेवलप हुए। उनमें जैसे सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, वो इसी प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क है। या सिएटल के पास जो सिलिकॉन फॉरेस्ट है वो भी इसी प्रकार का हब है। हमारे इंडिया की बात करें तो हैदराबाद, गांधीनगर, भोपाल, चंडीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु या दिसपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, तो ये इसी प्रकार के आईटी हब है जो डेवलप हुए हैं। तो ये था कि जो दो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है। एक तो हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती थी वो कैसी होती थी, और जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जो हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है। हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर हम वर्ड नहीं भी यूज करें तो भी अंडरस्टूड है कि अभी की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री ही होती है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज किया जाता है, मैनेजमेंट बेटर हुआ है, डेवलपमेंट पे फोकस, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस अधिक हुआ है, तो काफ़ी कुछ बदल गया। तो दोनों फीचर्स हमने कंपेयर भी किए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको रिकैप्चुलेट एक बार थोड़ा सा हम दोबारा से कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज के। तो इसमें पहला ये कि इसमें टेक्नोलॉजी है, नवीनतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। R&D है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है, जरूरी पार्ट होता है, हिस्सा होता है इन इंडस्ट्रीज का। वाइट कॉलर की संख्या अधिक होती है, यहाँ पे कुशल, एक्सपर्ट, ब्लू कॉलर की आवश्यकता होती है, यानी कि अनस्किल्ड की बजाय स्किल्ड एक्सपर्ट है उनकी डिमांड अधिक होती है। इसमें रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सेटअप किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर भी अगेन टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है इनका। ऑफिस होता है वो वेल डिज़ाइंड होता है, ऑफिस भी यहाँ पर बना होता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना होता है, कम फैलाव में होता है। ऑफिस, प्लांट और लैब इन इंडस्ट्रीज़ में सब एक जगह होती है। और आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है वो है इंडस्ट्रियल पार्क। इस प्रकार के हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करते हैं जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है। और इन इंडस्ट्रियल जोन में सभी प्रकार की विशेष फैसिलिटीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल होती है। इनके एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली इन सैन फ्रांसिस्को, सिएटल के पास सिलिकॉन फॉरेस्ट। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, चंडीगढ़, मोहाली इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे कि विकसित औद्योगिक देशों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों में कुछ चेंज आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। यह हालांकि आपके एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ अधूरा लगेगा कि हमने बात की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की, हमने बात की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन बीच में मिसिंग है कि क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या आ रहे हैं। तो अभी जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? पहला तो ये कि जो औद्योगिक अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी उद्योग कहाँ पर लगे हुए हैं और वो क्यों लगे हुए हैं, यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि वो फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। तो फैक्टर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस में कमी आ रही है। जैसे कोयले पे निर्भर करते थे, अब ज़रूरी नहीं है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या थर्मल पावर है, एटॉमिक एनर्जी है वो अवेलेबल होती है।
इसी तरीके से बाज़ार है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो हर जगह अवेलेबल है, या इंश्योरेंस बैंकिंग फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल है। तो ये फैक्टर्स है, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। कुछ फैक्टर्स अभी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं सभी फैक्टर। जैसे हमने स्किल्ड लेबर की बात की थी कि जहाँ पर लेबर आसानी से अवेलेबल हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेबर कहीं पर भी अवेलेबल होती है, कहीं पर भी माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि जहाँ पर रोजगार मिलता है। तो ये फैक्टर्स जो उद्योगों में स्थिति को प्रभावित करने वाली थी, उनकी इंपॉर्टेंस, महत्व वो कम हो गया। पहला बदलाव तो ये आया इन औद्योगिक विकसित देशों में। विकसित अर्थव्यवस्था में विकास और वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति के कारण उद्योगों की संरचना और स्वरूप में भी परिवर्तन आया, डेवलपमेंट भी हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है। उसके कारण इनकी संरचना या उनका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आया। जैसे हमने देखा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और मॉडर्न इंडस्ट्री में कितना चेंज आया है। तो ये चेंज मेनली कहाँ पर विजिबल है? ये विजिबल है डेवलप इंडस्ट्रीज में। तो अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग अधिक किया जाता है। रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम होता है कंप्लीटली। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो मॉडर्न या डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर देखा जा रहा है। तीसरा है कि कारखानों के स्थान पर छोटी जो यूनिट है, इकाई है, उनका वितरण बड़े क्षेत्रों में देखा जा रहा है। पहले ये एक कंसेप्ट आया था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, अब ऐसा नहीं है। कि कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पे डिमांड और मार्केट को देखते हुए, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपनी यूनिट्स हैं उनको अलग अलग इलाकों में सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर मार्केट है, डिमांड है। तो अब जो एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि बड़े कारखानों के स्थान पर छोटी यूनिट है उनको डेवलप किया जाता है, क्योंकि इनको मैनेज करना आसान होता है। दूसरा, जहाँ पर रॉ मटेरियल या मार्केट अवेलेबल है वहीं पर इनको सेटअप कर दिया जाता है ताकि प्रॉफिट है वो अधिक रहे। तीसरा, जो फोर्थ है, जो चेंजेस हमें दिखाई दे रही हैं अभी की इंडस्ट्री में, स्पेशली डेवलप कंट्रीज में, वो ये है कि जो अवशिष्ट वेस्ट मटेरियल है उनमें कमी है और यहाँ पर रिसाइकिल है या जो और विकल्प है उनका उपयोग किया जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव ये भी आ रहा है कि पोल्यूशन है वो कंट्रोल हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी अब कम हुआ है। इसका बड़ा कारण है कम होने का कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा ये कि रिसाइकलिंग का उपयोग किया जा रहा है या सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके या वेस्ट मटेरियल वो कम से कम हो सके। एक और भी बदलाव है कि जहां पर अधिक लेबर की आवश्यकता है, जिनमें डिमांड अधिक रहती है लेबर की, ऐसे उद्योग है वो विकासशील देशों में विकसित हो रहे हैं। यानी विकसित देशों में क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर जो लेबर जिनकी डिमांड अधिक होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिनको बोलेंगे, तो ऐसे उद्योग है उन विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों में अधिक डेवलप हो रहे हैं। क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, स्किल्ड या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर है वो इजीली अवेलेबल है। तो ये भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े कारखाने हैं उनका स्थान छोटे कारखाने ले रहे हैं। जो पहले ट्रेंड था उस ट्रेंड में ये बदलाव भी दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा चेंज ये भी है कि डिज़ाइन और प्रोडक्शन में भी हर रोज़ परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि मार्केट में डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग में और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कुछ ही दिनों में कुछ नए हमें डिज़ाइंस या प्रोडक्ट दिखाई देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जब नया आता है तो वही पुराने वाले आउटडेटेड हो जाते हैं। तो अब मार्केट रिसर्च है उसके ऊपर भी बहुत सारा फोकस किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सब बदलाव हैं जो अभी देखने को मिल रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ में और कहाँ? विकसित देशों में। तो ये था, हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या अंतर हैं, और ये हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेशली। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो है फुटलूज इंडस्ट्री, स्वच्छंद उद्योग। दैट इज़ ए न्यू कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट है। ये फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं और उनके फीचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि फुटलूज इंडस्ट्री
थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा टाइटल से कि फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, बल्कि ये संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर निर्भर नहीं करते। यानी रॉ मटेरियल है, इनकी जो लोकेशन है उसको प्रभावित नहीं करते। तो वो उद्योग कौन से होते हैं? स्वच्छंद उद्योग। यानी कि ये उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कहीं पर भी लग सकते हैं। रॉ मटेरियल इनका हल्का होता है, इजीली अवेलेबल होता है और कहीं पर भी वो अवेलेबल हो सकता है। तो ये रॉ मटेरियल है, इनकी अवस्थिति को, इनकी लोकेशन को प्रभावित नहीं करता। तो उन्हें क्या बोलते हैं? फुटलूज इंडस्ट्री। जैसे हमने बात की थी कि भारी उद्योग होते हैं और हल्के उद्योग होते हैं। हल्के उद्योग जैसे घड़ी उद्योग है, रिस्ट वॉच इंडस्ट्री है या सेलफोन इंडस्ट्री है, तो ये फुटलूज इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि इनका रॉ मटेरियल वो हल्का है और ये मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता है कहीं पर भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इतनी अधिक नहीं आती। तो इन इंडस्ट्रीज को हम फुटलूज इंडस्ट्री कहेंगे। फुटलूज इंडस्ट्री है, उसकी विशेषताएं क्या होती है? पहली जो विशेषता ये है कि ये व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का पर्टिकुलर लोकेशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर नहीं होता। तो ये अलग अलग स्थानों पर डेवलप होते हैं ये इंडस्ट्रीज, जहाँ पर डिमांड होती है, मेनली मार्केट है उसको ध्यान में रख करके और प्रॉफिट को ध्यान में रख करके इनको सेटअप किया जाता है। ये किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ये संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो इनकी ज़रूरत होती है इन उद्योगों की, उनके ऊपर निर्भर करते हैं, जो अलग अलग जगह से अवेलेबल करवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें उत्पादन है कम मात्रा में होता है, अपेक्षाकृत इस प्रकार के उद्योग है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में नहीं आते हैं, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होते हैं। इन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है और ये उद्योग पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। तो ये विशेषताएं थी फुटलूज इंडस्ट्री की। तो आज के सेशन में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किए हैं ट्रेडिशनल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो कैसी होती थी, उनके क्या फीचर्स होते हैं। मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके फीचर्स को हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ डिस्कस किया चेंजिंग पैटर्न, चेंजिंग ट्रेंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, पूरी जोर से चल रही होगी, सही डायरेक्शन में जा रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगे रहिए। और अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।